गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स ई असेसमेंट स्कीम 2019। तो हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स की जो ये स्कीम है वो किस तरीके से काम करती है और कितनी स्मूथ है नॉर्मल प्रोसीजर के कंपैरेटिवली। तो स्टार्ट करते हैं इस स्कीम के स्कोप से। इस स्कीम में कौन कौन शामिल है। तो ऑब्वियसली स्कीम में पर्टिकुलर एरिया, राइट, पर्टिकुलर पर्सन्स, पर्टिकुलर इनकम्स एंड जो भी पर्टिकुलर केसेस होंगे इनकम टैक्स से रिलेटेड वो सब कुछ शामिल किया गया है। ठीक है। और इस ईयर से यानी 2021 से इसमें बेस्ट जजमेंट, हालांकि काफ़ी सारे इसमें प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर दिया गया है ऑटोमेटिकली और ऑलरेडी वो एडिड है। लेकिन 2021 यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है, इस ईयर से सेक्शन 144 जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का सेक्शन है उसको भी ऐड कर लिया गया है। ठीक है, सॉरी, असेसमेंट ईयर 2021 से बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के प्रोसीजर को भी अब ई असेसमेंट के थ्रू हैंडल किया जाएगा। तो ई असेसमेंट स्कीम में एक वर्ड है ई असेसमेंट सेंटर। अब हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देर आर वेरियस सेंटर्स, आप नाम देख सकते हैं। एक तो है नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, उसके बाद है रीजनल ई असेसमेंट सेंटर, और उसके बाद बहुत सारी असेसमेंट यूनिट्स हैं, जैसे वेरिफिकेशन यूनिट है, टेक्निकल यूनिट है, रिव्यू यूनिट है। हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है, ऑब्वियसली ये जितने भी आपको यूनिट्स और असेसमेंट सेंटर्स बताए हैं, इनका काम जो भी इलेक्ट्रॉनिकली असेसमेंट होगा उसको स्मूथली रन करना है। मतलब मैनुअल असेसमेंट की बजाय इलेक्ट्रॉनिकल असेसमेंट होगा। और इस तरीके के सेंटर के थ्रू, जैसे नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है तो ऑब्वियसली एक सेंट्रलाइज मैनर में किया जाएगा, और जो भी कम्युनिकेशन असेसी के साथ होगा तो वो नेशनल ई असेसमेंट के थ्रू ही होगा। जैसे मान लीजिए अभी हम जब देखेंगे कि इसके नीचे एक रीजनल ई असेसमेंट सेंटर भी है, फिर उसके अलावा आप देखोगे कि वेरिफिकेशन यूनिट है जो कई चीज़ों को वेरीफाई करेगी, टेक्निकल यूनिट जो टेक्निकल असिस्टेंस देगी, मतलब टेक्निकल हेल्प करेगी, रिव्यू यूनिट है जो कई बार जो भी ऑर्डर्स दिए जाते हैं उनको फाइनलाइज करने से पहले एक बार उसके ऊपर फिर से उसको चेक करेगी। तो ये जितनी भी यूनिट्स हैं ये सब असेसी के साथ जो भी डील करेंगी वो अपने लेवल पे नहीं करेंगी, वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के थ्रू करेगी। ठीक है। तो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर जो है वो मेन है, जो सेंट्रलाइज्ड मैनर या सेंट्रलाइज तरीके से काम करता है। दूसरे पे आ रहा है रीजनल ई असेसमेंट सेंटर। ये भी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर जो हैं, जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के इंचार्ज है, वही रीजनल ई असेसमेंट सेंटर के भी इंचार्ज हैं। और ये सेंटर्स पूरे ऑल ओवर नेशन से रिलेटेड हैं। ये थोड़ा सा इसमें एरिया वाइज, जुरिस्डिक्शन वाइज, मतलब इसको ये काम करता है। ठीक है। असेसमेंट यूनिट्स अगर हम देखें तो अब इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स को स्मूथली रन करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए, या असेसी की लायबिलिटी फ़िक्स करने के लिए, या कहाँ पर असेसी को कोई रिफ़ंड हमें देना है, या असेसी ने जो भी इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल कराई है क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है, इन सब के लिए बहुत सारी असेसमेंट यूनिट्स काम करती हैं। असेसमेंट यूनिट्स जो है वो वर्क करती हैं। उसके बाद आता है वेरिफिकेशन यूनिट्स। तो जो आपका ये रीजनल जो रीजनल ई असेसमेंट सेंटर है, इसके अंतर्गत, इसके अंडर ये असेसमेंट यूनिट्स आती हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद जो नंबर आ रहा है दैट इज़ वेरिफिकेशन यूनिट। तो असेसी जो भी मटेरियल, अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा अपने टैक्स से रिलेटेड, तो उनकी जांच पड़ताल, उनकी चेकिंग, उनकी वेरिफिकेशन करने का काम वेरिफिकेशन यूनिट्स का है। तो ये एक तरीके से जैसे विटनेस है या जो रिकॉर्ड्स हैं, जो इंक्वायरी है, क्रॉस वेरिफिकेशन करना है, वो सब वेरिफिकेशन यूनिट्स का काम है। नेक्स्ट इज़ टेक्निकल यूनिट। तो टेक्निकल यूनिट आपको, क्योंकि ऑब्वियसली ये टेक्निकल काम है इनकम टैक्स का असेसमेंट करना, तो उसके लिए टेक्निकल यूनिट भी बनाई गई है जो डिफरेंट मटेरियल को असेस करने में टेक्निकली हेल्प करती है।
कोई जैसे कई तरह के सॉफ्टवेयर हैं और जो भी एसएससी की इंफॉर्मेशन है तो वो उसको जो टेक्निकल मैटर्स जो उससे रिलेटेड होंगे उसको सॉर्ट आउट करेगी, जो भी टेक्निकल इश्यूज आएंगे उसके लिए वो असिस्ट करती है, ठीक है। और रिव्यू यूनिट में होता है कि जब भी कोई असेसमेंट ऑर्डर, मान लीजिए टेक्निकल यूनिट ने दिया कुछ अपना डिसीज़न या वेरिफिकेशन यूनिट ने दिया या असेसमेंट यूनिट्स ने दिया, तो ये एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं। जब तक वो फाइनलाइज नहीं होता है उसको ड्राफ्ट कहते हैं, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर, राइट। तो कोई भी ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर है जो भी फाइनलाइज नहीं हुआ, मतलब अभी एसएससी को भेजा नहीं गया है, उससे पहले वो कई बार रिव्यू यूनिट के पास रिव्यू के लिए आता है। तो रिव्यू यूनिट अपने उसके ऊपर कमेंट्स देगी कि क्या उनमें कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है या उसको एज इट इज़ ही ओके कर दिया जाए। तो उनके रिकमेंडेशन के आधार पर फिर वो उसमें कुछ चेंजेस लाए भी जा सकते हैं या उनको एज इट इज़ छोड़ा भी जा सकता है। तो रिव्यू यूनिट उस पर फाइनल अपना डिसीज़न मतलब अपना रिकमेंडेशन देगी। डिसीज़न फाइनल जो होगा वो हमारी नेशनल ई असेसमेंट सेंटर का ही होगा और उसके आधार पर फिर एसएससी से क्या चार्ज करना है, क्या नहीं करना है, वो सारे डिसीज़न लिए जाएंगे, ठीक है। ये आप एक बार फिर से देख लो कि ई असेसमेंट सेंटर्स में एक तो है नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, फिर रीजनल ई असेसमेंट सेंटर, फिर असेसमेंट यूनिट्स हैं जो असेस करती हैं, मेन काम जो है वो असेस करने का है। वेरिफिकेशन यूनिट का काम वेरीफाई करने का है, टेक्निकल यूनिट टेक्निकल हेल्प करती है, रिव्यू यूनिट जो है ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर्स को रिव्यू करती है। और उसके बाद फिर आ रहा है हमारा सेकंड मेन पॉइंट, जिसमें ये बताया गया है कि आप एसएससी से, मतलब मान लीजिए अगर टेक्निकल यूनिट के पास केस गया है और टेक्निकल यूनिट एसएससी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहती है, तो वो डायरेक्टली एसएससी को नहीं देगी, वो इसको देगी, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को देगी। और नेशनल ई असेसमेंट सेंटर जो है वो एसएससी के पास इन्फॉर्मेशन भेजेगा। तो जितने भी कम्युनिकेशन होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, थ्रू नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। ये ध्यान में रखना है आपको। आपके बीच में जितने भी, जैसे मान लीजिए रिव्यू यूनिट और टेक्निकल यूनिट के बीच में भी अगर कोई कम्युनिकेशन होना है तो वो डायरेक्ट नहीं होगा, वो थ्रू नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के थ्रू होगा, ठीक है। उसके अलावा फिर ये लोग हैं जो इसमें इंचार्जेस हैं, जैसे एडिशनल कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, या जितना भी स्टाफ है जो इसकी स्मूथ रनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो जितने भी ऊपर की यूनिट्स हैं उनके पास ये अथॉरिटीज़ उनके ऊपर काम करेंगी। यहाँ तक बात ओके हो गई हमारी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, दैट इज़ पेनल्टी प्रोसीडिंग्स फॉर नॉन कंप्लाइंस। अभी आपने देखा डिफरेंट यूनिट्स के बारे में हमने बात करी। अब इनमें से कोई भी यूनिट जब अपना काम कर रही है, जो काम उसको सौंपा गया है, और उसमें उसको ये लगता है कि एसएससी के ऊपर पर्टिकुलर काम ना करने, पर्टिकुलर नोटिस का जवाब ना देने की वजह से पेनल्टी लगाई जानी चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं पेनल्टी की, ये ध्यान में रखिएगा। तो पेनल्टी लगाई जानी चाहिए, तो वो डायरेक्ट पेनल्टी लगाने का राइट नहीं है उसका, वो सिर्फ अपनी रिकमेंडेशन देगी कि भाई पेनल्टी लगाओ। तो उसके लिए वो रिकमेंडेशन किसको देगी, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को देगी, ठीक है। उसने अपने विचार बताए, ठीक है। उसके बाद नेशनल ई असेसमेंट सेंटर जो होगा वो उनके कहने पर एसएससी को एक नोटिस भेजेगा, ठीक है। और उस नोटिस में ये पूछा जाएगा कि आप पर पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए, क्योंकि आपने इस तरीके का काम नहीं किया है। तो आपको एक शो कॉज नोटिस दिया। शो कॉज का मतलब आप बताइए क्या कारण रहा है, आपने इस नोटिस का जवाब अच्छे से नहीं दिया, या आपने वो काम अच्छे से नहीं किया, या आपने रिटर्न फाइल नहीं की, आपने रिटर्न लेट फाइल की, तो क्यों ना आप पर पेनल्टी लगाई जाए। तो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर उनको एक नोटिस देगा और उसमें उसके रीज़न पूछेगा, ठीक है। अब क्या होगा, एसएससी अपना रिस्पॉन्स देगा। एसएससी ने अपना जवाब लिख कर दिया पर्टिकुलर टाइम के अंदर। अब जैसे ही जवाब उसका आया नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के पास, तो ये सेंटर जो है वो वाला जो रिस्पांस होगा वो उस यूनिट को, जिस यूनिट ने रिकमेंड किया था पेनल्टी के लिए, उसको वो भेज देगी, ठीक है। अब वो जो यूनिट है, अब वो उसका जवाब सुनकर, देखकर, पढ़कर एक तैयार करेगी कि यस पेनल्टी लगाई जानी चाहिए या पेनल्टी नहीं लगानी चाहिए। या तो वो ड्रॉप कर देगी पेनल्टी उसका रिस्पॉन्स सुनकर, या फिर वो एक ड्राफ्ट ऑर्डर तैयार करेगी पेनल्टी का और उसकी कॉपी किसको भेज देगी, याद रखिए एसएससी को नहीं भेजेगी, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को भेजेगी। और अगर वो ड्रॉप करती है तो भी इसकी इन्फॉर्मेशन भेज देगी, ठीक है। और जब नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के पास ये जवाब आ जाएगा,
यानी कहाँ से, यूनिट के यहाँ से, तो वो फिर इसका इंफॉर्मेशन या इसकी एक कॉपी एसएससी को भेज देंगे। इस तरीके से पेनल्टी लगाई जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ अपीलेट प्रोसीडिंग्स। तो मान लीजिए एसएससी को प्रॉब्लम है कि भाई ये जो मेरे पर पेनल्टी लगा रहे हैं या जो भी इस तरीके से प्रोसीडिंग्स हो रही है तो दिस इज़ रॉन्ग, तो अपनी अपील दर्ज कर सकते हैं। तो आपको पता ही है हम अपील अपनी कहाँ दे जा सकते हैं, हम अपनी अपील कमिश्नर अपील के यहाँ लेके जा सकते हैं, जिसका वो जुरिस्डिक्शन होगा, वो एरिया होगा। ठीक है। उसके बाद आ रहा है एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन एक्सक्लूसिवली बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। क्योंकि ई स्कीम है ना, ठीक है, ई असेसिंग स्कीम है, तो आपका कोई भी कम्युनिकेशन हुआ, एक यूनिट दूसरी यूनिट से कर रही है, एक यूनिट नेशनल ई असेसमेंट सेंटर से कर रही है, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर एसएससी से कर रहा है, सारे के सारे कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिकली होंगे। राइट, ये ध्यान में रखना है। ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब एसएससी कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो दे रहा है, ठीक है, कोई विटनेस दे रहा है, कहीं कोई भी रिकॉर्ड जो है वो दिखा रहा है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखा रहा है, तो हर जगह पर ऑब्वियसली उसके सिग्नेचर तो होंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट्स है ऑथेंटिक कब मानते हो, जब पर्टिकुलर पर्सन उसको वेरीफाई करता है अपने सिग्नेचर के साथ। अभी ऑनलाइन चीज़ों को हम कैसे करते हैं, उस पर सिग्नेचर करने के लिए ज़रूरत होती है हमें या तो डिजिटल सिग्नेचर की या हमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की। दो तरीके के सिग्नेचर हम कर सकते हैं, या तो डिजिटल सिग्नेचर होंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होंगे। दोनों सिग्नेचर में मेन जो डिफरेंस है वो ये है दोनों ही ऑनलाइन मोड के लिए इस्तेमाल होते हैं, पर दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हमारा डिजिटल सिग्नेचर है वो ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है, ज़्यादा ऑथेंटिक है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर उतना सिक्योर या ऑथेंटिक नहीं है। तो आपको अपना ऑथेंटिकेशन देना है, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हमेशा वेरीफाइड डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से किया जाता है। ठीक है। फिर आ जाता है डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अभी डिलीवरी कैसे करनी है, मतलब किस तरह से हमने देना है। तो जब भी एसएससी को कोई नोटिस दिया जाता है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली उसका कहाँ पे दोगे, आप उसको ईमेल कर सकते हैं उसके अकाउंट पे, आप उसको एक रजिस्टर्ड अकाउंट पे उसको भेज सकते हो। तो जो भी आपको एसएससी को नोटिस देना है तो एसएससी के रजिस्टर्ड अकाउंट पे, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे, या एक एसएससी मोबाइल ऐप है उस पर भी आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हो। जब भी ऑफिस ने, यानी कि जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगर कोई भी नोटिस देना है या कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, और एसएससी भी क्या करेगा, एसएससी भी अपने रिस्पॉन्स को, अगर नोटिस आया है तो ऑब्वियसली उसको जवाब तो देगा, तो वो जवाब भी अपना जो है वो भी ऑनलाइन तरीके से देगा, अपने रजिस्टर्ड अकाउंट के थ्रू देगा। ठीक है। किसको देगा, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को देगा, और फिर नेशनल ई असेसमेंट सेंटर उसके जवाब को पर्टिकुलर यूनिट को भेजेगा जहाँ से उसकी डिमांड आई थी। ठीक है। और ये कब भेजा जाएगा और क्या जगह होगी, ये भी प्रोविज़न के अकॉर्डिंगली ही डिसाइड होगा, जो भी उसके प्रोविज़न्स बने हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नो पर्सनल अपीयरेंस इन द सेंटर्स और यूनिट्स। अब इसका मतलब क्या है, जब सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है तो इसका मतलब फिजिकल अपीयरेंस का तो कोई मतलब नहीं रह जाता। तो एसएससी को कभी भी किसी भी इनकम टैक्स ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन द इनकम टैक्स वेबसाइट। इनकम टैक्स का जो वेबसाइट है उसके पोर्टल पर जाकर आप अपनी सारी इंक्वायरी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, रिटर्न भर सकते हैं, रिटर्न देख सकते हैं। राइट, वहीं पे आपको नोटिस भी मिल जाते हैं, वहीं से आपको जवाब बनाना है, भेजना है। तो ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई भी मॉडिफिकेशन हुआ और उसकी वजह से एसएससी को पर्सनल हियरिंग में आना पड़ेगा, मतलब उसके केस की कोई हियरिंग है, तो अब हियरिंग के लिए आप क्या फिज़िकली प्रेजेंट रहोगे, ऑफिस में आओगे, उसके लिए ज़रूरी है कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें। तो जो डिपार्टमेंट है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा अवेलेबल करवाएगा एसएससी को, ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आप अपने ही स्थान पर बैठकर अपने केस की हियरिंग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। और अपनी प्रॉब्लम, अपने डॉक्यूमेंट्स या जो भी आप अपनी कोई फैक्ट्स बताना चाहें तो वो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए
या आप देख सकते हो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जो भी टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है उसके थ्रू आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अपने केस को हैंडल कर सकते हो। तो ये तभी होता है जब कोई पर्सनल हियरिंग की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ अगर इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके देन देयर इज़ नो इशू। ठीक है, कोई भी एग्ज़ामिनेशन है, रिकॉर्डिंग है, अब मान लीजिए एसएससी से कुछ पूछा जाना है, वो भी हो सकता है। एसएससी अपना पक्ष रखना चाहता है, वो भी इसी के ज़रिए होगा। ठीक है, तो बोर्ड की सीबीडीटी की ये ड्यूटी है कि वो सूटेबल फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए। सो देयर इज़ नो नीड ऑफ पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द एसएससी इन द इनकम टैक्स ऑफिसेस। Last topic of this video is power to specify format, mode, procedure and process। मतलब ई असेसमेंट के लिए जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी मेथड्स हैं, तरीके हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो सब के सब प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल डायरेक्टर के कंट्रोल में है। क्योंकि नेशनल ई असेसमेंट सेंटर और रीजनल ई असेसमेंट सेंटर ऑब्वियसली वो इंचार्ज हैं इसके, तो वो ही सारी चीज़ों को उनके रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर जो है मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो एक ऑटोमेटिक तरीके से मैकेनाइज्ड इन्वायरमेंट के अंतर्गत ये ई असेसमेंट का काम किया जाता है। अब चाहे इसमें नोटिस सर्व करना हो, चाहे कोई इन्फॉर्मेशन लेना हो, देना हो, चाहे आपको एक्नॉलेजमेंट देना हो। मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमने अपनी रिटर्न भेजी है, तो रिटर्न पहुंची है, नहीं पहुंची है, ओके है या नहीं है, इसके लिए एक एक्नॉलेजमेंट वो लोग इशू करते हैं, जो इस बात का प्रूफ है कि आपकी रिटर्न वहाँ पे सबमिट हो गई है। इसके अलावा ई प्रोसीडिंग फैसिलिटी है, डिस्प्ले, बहुत सारी कोई डिटेल है जो आप बताना या पूछना चाहते हो, वो सब चीज़ें असेस करना, एक्सेस करना, मतलब किसी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना, वहाँ उस इन्फॉर्मेशन को निकालना, वेरीफाई करना, ऑथेंटिकेशन करना, ये सारा जो है, ये सब प्रोसीजर जो है ई असेसमेंट के दौरान किया जाता है। और उसके बारे में जो भी रूल्स हैं वो हमारा नेशनल ई असेसमेंट सेंटर बनाएगा। इसके अलावा रिसीव करना, स्टोर करना, रिट्रीव करना, इन्फॉर्मेशन निकालना, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई भी शिकायत है, तो उसका सॉर्ट आउट करना, उसको सेटलमेंट करना, वो भी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड किया जाता है। तो आपने देखा कि हम किस तरीके से इस तरीके से हम ई असेसमेंट स्कीम को फॉलो कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग, पेपरलेस फॉर्मेलिटीज़ एंड फास्ट वर्किंग होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिले नहीं होता है, एवरीथिंग इज़ परफेक्टली ऑन इट्स ट्रैक। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।